Hello students, welcome to student career and student this is SK sir. Students, आप लोग को जैसे मैंने बताया है कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस, बोथ आर इक्वल, दोनों सेम ही होता है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक इजी मेथड से आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ। उसी तरह से स्टूडेंट्स फिर हम लोग आज जो नेक्स्ट टॉपिक इसका बचा हुआ था उस इसको हम लोग चलिए क्लियर करते हैं, ठीक है। गुड, देखो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ टेंस, टेंस मीन्स होता है काल, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स ये मेरा टेंस का पार्ट 4 मीन्स यस, हाँ 4 ही पार्ट ये बन रहा है, ठीक है। ये पार्ट टेंस का 4 बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम अगर देखते होंगे स्टूडेंट्स तो पहले आप पीछे वीडियो एक बार देख लें ताकि ज़्यादा आपको क्लियर हो। बट डोंट वरी, इस टॉपिक में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 100% क्लियर होगा, ठीक है। बट जो पीछे का टॉपिक जो मैं पढ़ा चुका हूं वो तो आपको देखना पड़ेगा, तभी तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो देखो, हम लोग एकदम छोटे से स्टेप लेकर के हम लोग एकदम अच्छे से समझ करके पढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखिए टेंस मीन्स होता है काल, ठीक है। अब देखो, अब प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या स्टूडेंट्स वो चीज मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये पहचान इसका क्या होता है प्लीज है ना, फर्स्ट वीडियो आप पहले जाकर के देख लो, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको होने वाला है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले यूज ऑफ, आज पढ़ने वाले V5। देखो तो ये ऑलरेडी मैं पहले क्लास में प्रीवियस क्लास में बता चुके आपको, पिछले क्लास में यूज ऑफ V5 का देखो ही सी इट नेम फैमिली, फैमिली के साथ क्या लगता है V5। जैसे फैमिली में क्या आ गया आपका बता चुका था, मम्मी पापा दादा दादी नाना जितने सारे सब कुछ जो है वो क्या है फैमिली आपके, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं डू और डज। अब डू डज कहां पे हम लोग यूज, सॉरी डज में कहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं वो हम अभी हमको बताएंगे, ठीक है। डू का यूज हम लोग क्लियर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डू का यूज, ठीक है। देखो जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं वह जाता है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा छोटू, देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इसका नाम क्या है, देखो मैं इसका नाम भी लिख देता हूं आपको, मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इसका नाम क्या है छोटू। देखो इसका नाम होता है अफर्मेटिव, AFFIR, फिर MATIV अफर्मेटिव, है ना। या फिर इसको छोटू हम लोग क्या बोलते हैं असर्टिव, ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस, SENTENCE, ठीक है। देखो अब इसको अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं, देखो इसको वह जाता है, ये भी देखो वह किताब पढ़ता है, ठीक है। ये भी अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस है, पता छोटू। अब अफर्मेटिव असर्टिव में क्या डिफरेंस है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोथ आर इक्वल, दोनों सेम ही है छोटू, ठीक है ना। अब देखो छोटू, अब इसको क्यों बोलते हैं पता है, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल रहेगा। देखो किस क्वेश्चन कर रहे, क्या सिर्फ बोल रहे हैं वह जाता है, ठीक है। देखो वह किताब पढ़ता है, यहाँ पे कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं ना, कुछ भी नहीं पता छोटे छोटे, देखो सिंपल सा लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो तो वह नहीं जाता है, यहाँ पे नहीं लग गया है, वह किताब नहीं पढ़ता है, देखो यहाँ पे नहीं लग गया है, ठीक है ना। तो यानी जो सिंपल रहे लिखा हुआ रहेगा, ना तो किसी से क्वेश्चन कर रहा है ना तो किसी कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में छोटू आ गया। अब देखो छोटू इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ, देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बनाओ, ठीक है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आपका ही, देखो तो ही का इंग्लिश क्या होता है, वह का इंग्लिश क्या होता है ही। तो यहाँ पे लिखो छोटू आप ही, ठीक है। पहले वीडियो में उसको बता चुका था, देखो ये ही होता है। अब ही के बाद देखो फिर किस में आ जाओ, देखो सब्जेक्ट के बाद किस में आ जाओ, V1 या V5 में, ठीक है। V1 या V5 में, तो देखो ही के साथ क्या लगता है, देखो V5, ठीक है। तो V5 यहाँ वर्ब कौन सा है, देखो जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है छोटू, होता है गो, ठीक है गो। लेकिन यहाँ पे छोटू आपको मैंने बताया था, है ना, कि V1 से V5 हम लोग किस तरह से बताते हैं। जैसे आपको छोटू में बताया था यहाँ पे पिछली वीडियो में कि देखो कि AEIOU, अगर ये सब कोई भी लास्ट वर्ड में आ जाता है तो इसमें को किसी के वर्ड में किसी वर्ड के लास्ट में आ जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, देखो क्या लगाते हैं छोटू, क्या लगाते हैं S या फिर ES, क्या लगाते हैं, क्या चीज के लिए, V1 से V5 बनाने के लिए, ठीक है छोटू। V1 से V5 बनाने के लिए, जैसे छोटू यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ मेरा गो, तो गो मेरा क्या है यहाँ पे V1, देखो गो V1 है। अब इसको V5 बनाएंगे, देखो तो GO गो, देखो मेरा यहाँ पे O आ गया ना, तो O लगा देंगे छोटू। यहाँ पे देखो ना तो SE लगा हुआ है ना तो S लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे गोज, क्या छोटू क्या हो जाएगा यहाँ पे गोज। तो यहाँ पे क्या छोटू क्या हो जाएगा ही गोज, क्या हो जाएगा छोटू यहाँ पे हो जाएगा ही गोज। दैट क्लियर।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं छोटू? गुड। अब उसी तरह छोटू देखो छोटू यहाँ पे, अब इसको मैं रब करता हूँ यहाँ पे, देखो अब उतार लिए होंगे इसको, है ना, और पहली वीडियो में इसको बता चुका था, फिर भी मैंने बता दिया। चलो छोटू मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे देखो जो सेंटेंस लिखा है इसको मैं रब करता कि आपको इसको यहाँ बना सकता हूँ, ठीक है। देखो छोटू इसका भी स्ट्रक्चर वही सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये भी तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना छोटू। देखो तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ही। अब देखो क्या करता है, वह किताब पढ़ता है, यहाँ देखो अब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कहाँ आएगा, V1 या V5 में, V1 या V5। तो देखो ही के साथ क्या छोटू, क्या लगता है, V5। तो यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स, READS। अब बोलिएगा सर यहाँ पे V5 नहीं लगा, तो देखो छोटू ये भी मैंने बताया था यहाँ आपको कि कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट को V5 बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओनली S का यूज करते हैं, ठीक है छोटू। कॉन्सोनेंट में क्या लगाते हैं, जैसे छोटू देखो मान लिया अल्फाबेट लेटर जो होता है 26 होता है। अब 26 में अब कितना निकाल लिए, 5, देखो AEIOU, तो बचा कितना, 21। तो 21 में जो बचा, जैसे मैं यहाँ पे क्या आ गया, रीड्स, देखो छोटू यहाँ पे क्या आ गया, देखो रीड, READ, रीड। तो डी मेरा कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, तो देखो ये मेरा ये क्या है, V1। तब इसको V5 बनाएंगे छोटू, क्या आ जाएगा, READ, और सिर्फ यहाँ पे S लगा दो, रीड्स। कोई डाउट छोटू, समझ में आ रही है ना। देखो ही रीड्स। अब क्या पढ़ता छोटू, देखो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटू क्या आपका है, किताब, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही रीड्स बुक। देखो छोटू ही रीड्स बुक। अब लगता होगा छोटू कि ये सही हो गया, है ना, लगता है कि हुआ का इंग्लिश ही हो गया, और पढ़ना का इंग्लिश रीड्स हो गया, और किताब का इंग्लिश क्या हो गया, बुक। लेकिन नहीं छोटू, यहाँ पे देखो समझो, ये जो बुक है ना आपका, ये काउंटेबल नाउन है, जो चीजों को आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। गिनने का मतलब ये नहीं कि आप ग्राम, चना को भी बोलिएगा सर हम गिन सकते हैं, उसको नहीं, आसानी से, मतलब इजीली से, जिसको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, समझ ना। तो उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आ लगा देंगे, ठीक है छोटू। तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स अ बुक। छोटू समझ में आ गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब छोटू देखो यहाँ पे छोटू, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ, वह नहीं जाता है। देखो छोटू इसका स्ट्रक्चर छोटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस डू, या फिर छोटू क्या आ जाएगा, डज प्लस देखो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट छोटू, ठीक है ना। अब देखो छोटू इसका देखो यहाँ पे बोलिएगा सर डू डज कहाँ से आ गया, तो हाँ छोटू समझ जाओ, देखो याद कर लो इस चीज को, ठीक है ना। हाँ देखो डू डज का यूज कहाँ पे हम लोग करते छोटू, डू और डज का नेगेटिव सेंटेंस में, कहाँ छोटू, देखो NEGATIVE नेगेटिव, SENTENCE, कहाँ छोटू यूज करते छोटू हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस में। देखो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसीलिए छोटू इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। समझ आ गया ना। तो यहाँ पे लिखते जाओ आप लोग, डू डज का यूज कहाँ करते छोटू हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। किसमें करते हैं, नेगेटिव में, देखो नेगेटिव में। और किसमें करेंगे भी हम लोग बताते जाएंगे आपको, ठीक है। किसमें करते छोटू, नेगेटिव सेंटेंस में। देखो तो यहाँ पे लिखते जाओ आप लोग, ठीक है ना, यूज ऑफ डू और डज। चलो यहाँ पे दोनों एक ही साथ लिखा गया है ना, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं डू पहले पढ़ा चुका था। चलो यहाँ पे फिर भी कर देता हूँ आपको, ठीक है, डू या फिर डज, ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका था आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ठीक है। देखो तो कहाँ पे हम यूज करेंगे छोटू इसको, डू डज नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। देखो अब सबसे पहले सब्जेक्ट बना छोटू यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश करो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही छोटू, क्या है, ही। समझ में आ रहा है ना। देखो ही, अब ही के बाद छोटू देखो किसमें आएंगे, डू या डज में। तो छोटू यहाँ पे देखो डू किसके साथ, डज किसके साथ लगता है, देखो ही के साथ क्या लगता है, डज। ही के साथ छोटू क्या लगता है, डज। डू नहीं लगता है, क्योंकि डू का पहले हम पढ़ा चुका आपको। ही के साथ क्या लगता है, डज। तो यहाँ पे लिखो ही डज। उसके बाद छोटू क्या है, देखो नॉट, डू डज हम लोग बना लिए। उसके बाद छोटू कहाँ आएंगे, थर्ड नंबर पे नॉट में। देखो ही डज नॉट। उसके बाद छोटू वर्ब क्या है यहाँ पे, देखो जाता, ही डज नॉट गो। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो। छोटू कोई डाउट, समझ में आ गया ना। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। अब देखो छोटू इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे छोटू, देखो देखो। अब उसके बाद छोटू क्या है, देखो वह किताब नहीं पढ़ता है। देखो तो वही सेम स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे छोटू, जो लिखा हुआ है देखो, है ना। यहाँ पे देखा देता छोटू आपको, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे छोटू देख पाते होंगे आप, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। तो यहाँ पे लिखो छोटू ही लिखे। उसके बाद छोटू क्या, डू या डज। तो देखो ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, देखो ही के साथ लगता है V5 भी लगता है, और छोटू क्या लगता है, डज भी लगता है। तो V5 किस में लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और डू और डज किसके साथ लगता है, देखो नेगेटिव सेंटेंस में। देखो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस छोटू यहाँ पे देख पाते हैं, अभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। छोटू क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे छोटू ही डज, छोटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही डज, DOES,
ही डज। उसके बाद छोटू थर्ड नंबर में क्या है, नॉट, यहाँ पे लिखो ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद क्या करता है, वर्ब देखो छोटी है क्या, वर्ब पे है क्या, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रीड, READ रीड। उसके बाद क्या देखो, और ऑब्जेक्ट क्या बचा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट छोटी यहाँ पे क्या, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बुक, तो क्या देखो छोटू ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, बुक, छोटी क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रीड। उसके बाद आ बुक, आ क्यों लगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मेरा बुक है वो क्या है, काउंटेबल है। तो छोटू उसका इंग्लिश फाइनल क्या बन गया, ही डज नॉट रीड अ बुक छोटू। हाँ अब देखो छोटू एक चीज और कॉन्सेप्ट में इसको समझ लो, जब भी डू और डज, डू डज जब भी आ गया सेंटेंस में, डू डज जब भी आ गया तो वर्ब का जो फॉर्म होता है छोटू वो हमेशा क्या होता है, V1 होता है। क्या छोटू होता है, V1 हमेशा यूज करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, रीड V1 यूज किया है छोटू, समझ में आ गया ना। चलो इसको मैं रैप कर दूं छोटू यहाँ पे, गुड, अच्छी तरह दिखता है छोटू आप लोग को, चलो वेरी गुड, इसको मैं रैप कर देता हूँ। चलो देखो अब देखो छोटू हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिए छोटू हम लोग। अब छोटू हम लोग पढ़ने वाले हैं देखो इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखो छोटू यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आप देखो देखो थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखो, देखो थर्ड नंबर पे छोटू लिखता हूँ, देखो क्या, देखो यहाँ पे मैं लिख देना चाह रहा था, सॉरी, क्योंकि हम लोग V5 और डज का यूज कर रहे हैं ना। देखो क्या मोहन, हाँ सॉरी, क्या मोहन लिखता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है छोटू देखो यहाँ पे अब क्या आ गया ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मोहन लिखता है, क्या मोहन लिखता है, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे छोटू। ठीक है देखो अब छोटू देखो ये सेंटेंस का नाम क्या है छोटू, देखो क्या है, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी एक चीज छोटू इसका नाम क्या हो गया, क्या मोहन लिखता है छोटू, क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखो छोटू क्या होगा, देखो होगा यहाँ पे छोटू डू, या फिर छोटू क्या होगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है छोटू। हाँ अब देखो छोटू सबसे पहले इसमें हम लोग देखो डू डज का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको मैं पहले ही बता चुका था कि अगर कोई भी सेंटेंस में, अगर कोई भी वाक्य में छोटू अगर सबसे पहले क्या लिखा जाता है ना, तो उसका इंग्लिश वर्ड नहीं होता है। ठीक है, देखो पहले में क्या लिखा गया तो इसका इंग्लिश वर्ड नहीं होगा। तो देखो छोटू यहाँ पे डू या डज, सबसे पहले इसका इंग्लिश करो। अब छोटू देखो हम कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें क्या लगेगा इस समय, क्या लगेगा डू या डज। तो सबसे पहले छोटू यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट में जाओ, किसमें छोटू जाओ, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में जाने बाद चेक करो यहाँ पे हिंदी में सब्जेक्ट क्या है, मोहन। चलो ठीक है, हाँ तो मोहन क्या है, नाम है। तो देखो ही इज, अब यूज ऑफ डज, देखो यूज ऑफ डज लिखा हुआ ना, यूज ऑफ V5 या फिर यूज ऑफ डज। तो देखो तो यहाँ नाम क्या गया, नाम के साथ क्या लगता है, डज। तो यहाँ पे मोहन क्या है, नाम है ना, यहाँ मोहन नाम है ना, तो सबसे पहले इसको लिखो डज का, यहाँ पे लिखो डज, DOES डज। उसके बाद सब्जेक्ट छोटू मेरा क्या है यहाँ पे, मोहन। क्या छोटू, मोहन, डज मोहन, नाम को कैपिटल में लिखिएगा। ठीक है, कैपिटल में दीजिएगा हमको, डज मोहन। उसके बाद वर्ब छोटू क्या है यहाँ पे, राइट। देखो डज मोहन, WRITE है ना, वर्ब क्या है मेरा V1 है ना, तो छोटू क्या आ जाएगा, डज मोहन राइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। छोटू समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको ये समझ में आ गया ना कि डज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। छोटू समझ में आ रहा है ना, गुड। चलो अब देखो छोटू इसी का हम लोग 4 बनाते। छोटू देखो 4, छोटू क्या आ जाएगा, देखो क्या मोहन नहीं लिखता है, क्वेश्चन मार्क छोटू है ना। देखो इसका नाम देखो छोटू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे नहीं लग गया, अगर नहीं को ढक देते छोटू इस तरह से क्या हो जाता है, क्या मोहन लिखता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो जब नहीं लग गया छोटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। छोटू क्या आ जाएगा, नेगेटिव INTERROGATIVE, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENC, क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट छोटू है ना। अब देखो सबसे पहले छोटू यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं था नहीं लग गया, और क्या लगा हुआ छोटू क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई डाउट छोटू यहाँ तक। अब देखो छोटू इसका स्ट्रक्चर छोटू क्या होगा, देखो डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क।
कोई डाउट छोटू यहाँ तक नहीं ना। अब देखो सबसे पहले छोटू यहाँ पे किसका इंग्लिश करेंगे हम लोग, डू डज का, फिर छोटू किसका करेंगे, सब्जेक्ट का, थर्ड में छोटू नॉट का, फोर्थ में छोटू किसका करेंगे, V5 का, और फिफ्थ में छोटू किसका करेंगे, ऑब्जेक्ट का, सिक्स में कॉम्प्लीमेंट का, और सेवन में छोटू क्वेश्चन मार्क का। ठीक है छोटू। अब देखो छोटू, अब यहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे, डू लगाए कि डज, हमें कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने भी तुरंत बताया था। कहाँ पे चेक कर कहाँ पे आपको चेक करना है, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में हिंदी देखो क्या है, मोहन। अब मोहन क्या है, नाम। तो देखो अब देखो यूज ऑफ डज, यूज ऑफ डज देखो किसके साथ लगता है, नाम। नाम आ गया ना मोहन, तो छोटू यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज। छोटू क्या लगाएंगे, डज। डज उसके बाद छोटू सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो मोहन, तो यहाँ लिखो डज मोहन, MOHAN, डज मोहन। उसके बाद छोटू सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, डज मोहन नॉट। उसके बाद छोटू वर्ब क्या है, देखो लिखना, डज मोहन राइट, डज मोहन नॉट, WRITE। उसके बाद छोटू क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, तो छोटू कर दो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। छोटू क्या हो गया, डज मोहन नॉट राइट, मोहन क्या मोहन नहीं लिखता है, डज मोहन नॉट राइट। छोटू समझ में आ गया ना। छोटू देखो यहाँ से फिर मैं एक बार रिविजन कर देता हूँ। देखो छोटू, यूज ऑफ डज किसके साथ लगता है, नेगेटिव के साथ। नेगेटिव हम लोग बना चुके हैं। और देखो इंट्रोगेटिव के साथ और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ। छोटू समझ में आ रहा है ना, यूज ऑफ डज। चलिए अब इसको मैं रब कर छोटू यहाँ पे, देखो जल्दी उतार, जल्दी करो, इसको रब कर दो छोटू। चलो गुड, देखो चलो छोटू, अब देखो हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 5। छोटू यहाँ पे कुछ मैं लिखाता हूँ आपको, थोड़ा देखो ठीक है। देखो सॉरी, WHWORDS वर्ड्स, या फिर छोटू QUESTIONS क्वेश्चन। तो छोटू ये बोथ आर इक्वल, WH वर्ड्स बोलो या फिर WS क्वेश्चन बोलो। छोटू देखो ये सब क्या होता है, देखो जैसे HOW हाउ मीन्स होता है छोटू कैसे, ठीक है ना, कैसे। क्वेश्चन मार्क फिर देखो छोटू व्हेन, WHEN व्हेन, व्हेन मीन छोटू क्या होता है, कब। फिर देखो छोटू फिर क्या छोटू यहाँ पे हो जाएगा टू। थर्ड नंबर पे देखो छोटू, थर्ड नंबर पे देखो तो हो जाएगा क्या, WHY, वाई मीन्स छोटू क्या होता है, वाई मीन्स WHY, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। क्या होता है छोटू, क्यों। ठीक है। फिर देखो वाट, WHAT वाट, वाट मीन्स क्या होता है छोटू, क्या होता है, ठीक है ना। फिर देखो वेयर, WHERE वेयर मीन्स छोटू क्या होता है, कहाँ, ठीक है ना। ये सब क्या है, WH वर्ड्स बोलो या WS क्वेश्चन बोलो, ठीक है छोटू। हाँ इसको याद रखिएगा। देखिए अब छोटू जैसे हम लोग यहाँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, जैसे हो जाएगा, देखो देखो मोहन, देखो मोहन, देखो मोहन कैसे, मोहन कैसे लिखता है, छोटू है ना, क्वेश्चन मार्क। अब छोटू देखो मोहन कैसे लिखता है, ठीक है। अब छोटू यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है छोटू, इसका नाम क्या है सेंटेंस का, WH, देखो वर्ड फॉर, W फॉर वर्ड और Q फॉर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, WH वर्ड या फिर क्वेश्चन। छोटू क्वेश्चन सेंटेंस, SENTENCE, ठीक है छोटू। ये सेंटेंस का नाम ये हुआ, WH वर्ड्स या फिर WH वर्ड या फिर WH क्वेश्चन सेंटेंस, ये सेंटेंस का आपका नाम हुआ, ठीक है छोटू। हाँ उसके बाद देखो इसका स्ट्रक्चर छोटू क्या होता है, देखो WH, W फॉर वर्ड्स, Q फॉर क्वेश्चन, उसके बाद छोटू क्या होता है, देखो डू या फिर छोटू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क छोटू। हाँ अब देखो सबसे पहले छोटू अब WH वर्ड का इंग्लिश बनाएंगे, फिर छोटू किसका बनाएंगे, डू डज का, फिर थर्ड में छोटू सब्जेक्ट का, फोर्थ में छोटू V1 का, फिफ्थ में छोटू ऑब्जेक्ट का, और सिक्स में छोटू कॉम्प्लीमेंट का, और छोटू सेवन में क्वेश्चन मार्क्स का, ठीक है छोटू। हाँ अब देखो छोटू सबसे पहले यहाँ पे खोजो WH वर्ड क्या होता है, आपको मैं सिखा दी हूँ कब कैसे। अब हिंदी में खोजो, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे पहले इसी का इंग्लिश करो कैसे का। तो कैसे का इंग्लिश छोटू क्या होता है, हाउ, यहाँ पे लिखो छोटू हाउ, हाउ लिखे। अब छोटू सेकंड में जाएंगे, डू लगाए डज लगाए, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या छोटू, मोहन, तो मोहन क्या छोटू, नाम, तो नाम में क्या लगता है, डज। देखो मैंने लिखा हुआ यूज ऑफ V5 या फिर यूज ऑफ डज, छोटू समझ में आ गया ना। तो मोहन में क्या छोटू लगता है, डज, तो यहाँ पे लिखो, देखो हाउ डज। छोटू सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहाँ पे लिखो MOHAN, हाउ डज मोहन। उसके बाद वर्ब छोटू, वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखना, तो हाउ डज मोहन राइट,
टी, उसके बाद छोटू क्या है क्वेश्चन मार्क। छोटे समझ में आ गया ना, तो क्या हो गया हाउ डज मोहन राइट। छोटे समझ में आ गया ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बना। छोटू देखो देखो मोहन कैसे नहीं लिखता है, क्वेश्चन मार्क छोटू है ना, मोहन कैसे नहीं लिखता है। देखो छोटू, तो इसका छोटू इसका नाम हो गया छोटू, इसका नाम क्या हो गया सेंटेंस का, ये देखो NEGATIVE, नेगेटिव क्योंकि नहीं लगा हो इसलिए नेगेटिव। उसके बाद छोटू क्या है, तो WH वर्ड क्वेश्चन, छोटू WH वर्ड क्वेश्चन, छोटू यहाँ लिखा WH वर्ड क्वेश्चन। अगर देखो नहीं को ढक देते हैं तो यही बन जाता है ना, मोहन कैसे लिखता है। देखो मोहन कैसे लिखता है, तो देखो नहीं लग गया इसलिए नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो गया WH वर्ड या फिर क्वेश्चन सेंटेंस। यहाँ पे छोटू लिख दो WH वर्ड या फिर क्वेश्चन, उसके बाद क्या लिख देंगे सेंटेंस। और सेंटेंस में छोटू क्या होता है हिंदी में वाक्य, छोटू क्या होता है SENTENCE, सेंटेंस को समझो, ठीक है ना। हाँ देखो अब छोटू इसका स्ट्रक्चर छोटू क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखो WH, W से वर्ड और की फॉर क्वेश्चन प्लस छोटू क्या होगा, देखो डू या फिर छोटू क्या होगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखो WH वर्ड छोटू, देखो सबसे पहले WH वर्ड का इंग्लिश बनाओ, फिर छोटू किसका बनाएंगे डू डज का, फिर छोटू किसका बनाएंगे देखो सब्जेक्ट का, फिर छोटू फोर्थ में नॉट का, और फिफ्थ में छोटू V1 का, और 6 में छोटू ऑब्जेक्ट का, और 7 में कंप्लीमेंट का, और छोटू 8 में बने किसका क्वेश्चन मार्क्स का, ठीक है। चलो छोटू तो इस चीज को यहाँ पे रब कर दें, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो ये इसको रब कर देता हूं ताकि इसका इंग्लिश यहां पे बना देंगे तो आपको दिखेगा छोटू अच्छी तरह से, ठीक है। देखो इसको मैं रब कर देता हूं, चलो देखो अब छोटू देखो अब ये सेंटेंस में देखो WH वर्ड खोजो। देखो WH वर्ड क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं, कैसे कब क्यों, तो हिंदी में कहां पे देखो, तो ये है क्या, ये क्या, ये देखो ये यहाँ पे मिल गया आपको कैसे, तो कैसे इंग्लिश छोटू क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखो छोटू हाउ लिख दिए। उसके बाद छोटू किस में जाएंगे डू या डज में, तो अगर हमें नहीं पता कि क्या लगाना है डू या डज, तो क्या करेंगे जाएंगे सब्जेक्ट में यहाँ पता करें क्या है मोहन, तो मोहन छोटू क्या है नाम, तो नाम के साथ क्या लगता है डज, लिख दो छोटू यहाँ पे लिख दिया ना यूज ऑफ V5 या फिर यूज ऑफ डज, तो नाम के साथ क्या लगता है डज, तो हाउ डज छोटू क्या हो जाएगा, देखो हाउ डज, देखो DOES हाउ डज छोटू। हाँ उसके बाद छोटू सब्जेक्ट क्या है मोहन, देखो सब्जेक्ट उसको बताएंगे ना, सब्जेक्ट क्या है मोहन, हाउ डज MOHAN हाउ डज मोहन नॉट, देखो आप उसके बाद फोर में छोटू क्या है नॉट, यहाँ पे लिखो हाउ डज मोहन नॉट, छोटू क्या आ जाएगा वर्ब क्या है लिखना, हाउ डज मोहन नॉट राइट WRITE, उसके बाद छोटू क्या है क्वेश्चन मार्क। छोटू समझ में आ गया ना, तो इसका क्या इंग्लिश क्या बन गया छोटू, देखो मोहन कैसे नहीं लिखता, छोटू क्या हो गया हाउ डज मोहन नॉट राइट। छोटू समझ में आ गया ना, कोई डाउट छोटू यहाँ पे देखो। अब इसी तरह छोटू आपको सभी से बनाना है, ठीक है, सभी से इसको 1 बाय 1 करके अब बनाते हैं छोटू, बहुत आसान तरीके से मैं बता दिया हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ, अब बना करके देखो। अब जब भी नहीं समझ में आएगा छोटू इस टॉपिक पे तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। छोटू समझ में आ गया ना। अब देखो छोटू, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो यहाँ पे समझो अगले टॉपिक में आपको हम क्या पढ़ाने वाले छोटू समझ जाओ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो छोटू अगले टॉपिक में आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे छोटू यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्या लिखा हूँ, देखो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसका इंग्लिश मैंने सिखा दिया आपको, क्या आ जाएगा आई रीड अ बुक, इसका इंग्लिश बना दे छोटू, बना दिया ना आपको, देखो IREAD आई रीड अ बुक, इसको बनाना हम सिखा दिया हूँ स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना, पता है ना आई रीड अ बुक, ये वीडियो को पहले मैं बता चुका हूँ, इसके प्रीवियस वीडियो में, इससे पिछली वीडियो बनाई मैं, देखो आई रीड अ बुक बनाया हो ना इस को आई रीड अ बुक। अब देखो छोटू मैं किताब पढ़ता हूँ, अब इसी को छोटू देखो, अब देखो अब हमेशा ये तो बोलिए ना, आपसे कोई पूछते आप किताब पढ़ना जानते हैं, तब बोलते ना यस मैं किताब पढ़ना जानता हूँ, हाँ मैं किताब पढ़ना जानता हूँ। छोटू क्या आ गया, मैं किताब, देखो मैं किताब पढ़ना जानता हूं, ठीक है। इसी चीज को नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं छोटू। हाँ तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस चीज को जरूर कमेंट में हमें बताइएगा कि देखो मैं किताब पढ़ता हूं, इसका इंग्लिश होता है आई रीड अ बुक, है ना, और सेकंड में आपको बताना है मैं किताब पढ़ना जानता हूं, ये आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पढ़ाने वाले हैं इसी से रिलेटेड पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है, कोई डाउट। चलो छोटू तो आज तक छोटू मैं यहीं रहने देता हूं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में छोटू आपको जो पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, इसको कमेंट में जरूर
ज़रूर लिख करके बताएं, ठीक है छोटू। तब तक के लिए मैं यहीं रहने देता हूँ। थैंक यू छोटू।